जिस आदमी की कहानी तुमको आदर्श की तरह सुनाई गई है, वही कहानी अगर बिना नाम के तुम्हारे सामने रखूं तो तुम खुद कहोगे ये कैसा पति है, ये कैसा राजा है, ये कैसी कथित मर्यादा है। सोचो जरा, एक पुरुष है जिसकी पत्नी उसके साथ वन में जाती है, सुख सुविधा सब छोड़ देती है, राजमहल छोड़ देती है, कांटे, जंगल, जान का खतरा सब साथ साथ स्वीकार कर लेती है, फिर छल से उसका हरण हो जाता है। वो परपुरुष के घर में कैद रहती है, मगर मन से अपने पति के प्रति ही समर्पित रहती है। वापस आना भी आसान नहीं था। युद्ध हुआ, रक्त बहा, राज्य डूबा उभरा, फिर वो किसी तरह पति के पास लौटी। अब तक तो तुम सोचोगे अब तो पति उसे सीने से लगा लेगा, कह देगा जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा अपराध नहीं था। लेकिन कहानी वहां से एक अजीब मोड़ लेती है। पत्नी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, देह को जलाकर सिद्ध करना पड़ता है कि मैं शुद्ध हूं, और तुम ताली बजाते हुए सुनते रहे हो ये कथा। आंखों में आंसू भी आए होंगे, मगर आंसू किसके लिए आए? पत्नी के दर्द के लिए या पति की तथाकथित महानता के लिए? तुम्हें यही बताया गया कि देखो यह है मर्यादा पुरुषोत्तम। इतने धर्मनिष्ठ की पत्नी पर भी संदेह की छाया न रह जाए, अग्नि की साक्षी ले ली। मैं तुमसे पूछता हूं, यह मर्यादा है या क्रूरता है? यह धर्म है या भय है? यह आदर्श है या भीतर की कायरता की ढाल? तुम्हें बचपन से सीख दी गई, राम जैसा बनो। किस बात में राम जैसा बनना है? आज्ञाकारी होने में, भीड़ की राय को ईश्वर की आवाज मान लेने में, स्त्री की संवेदना को हमेशा धर्म की वेदी पर चढ़ा देने में। कभी अपने भीतर सीता को बैठा कर उस कथा को फिर से सुनो। अपने को राम मानकर मत सुनो, क्योंकि राम के रूप में सुनते ही तुम तुरंत अपने पक्ष में खड़े हो जाओगे। अपने को सीता की जगह रखकर सुनो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कहानी कितनी तलवार जैसी है। पहले वनगमन, फिर रावण का हरण, फिर अग्नि परीक्षा, और फिर जनता की चुगली के कारण गर्भवती अवस्था में दूसरा वनवास, और बीच बीच में तुम जय श्री राम के नारे लगाते रहे हो। तुम्हारी आंखों पर परंपरा की पट्टी बंधी रही। तुमने कभी देखा ही नहीं कि जिस पुरुष को आदर्श कहकर तुम्हारे माथे पर बिठा दिया गया, उसके निर्णयों के नीचे एक स्त्री का जीवन किस तरह कुचला गया। और मैं ये सब राम विरोध से नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारी अंधी भक्ति के विरुद्ध कह रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटाओगे, तुम्हारी चेतना बच्चे ही बनी रहेगी। तुम हमेशा किसी न किसी मर्यादा पुरुषोत्तम के पीछे छिपे रहोगे, अपनी जिम्मेदारी से भागते रहोगे, अपनी संवेदना को कुचलते रहोगे। तुमने ध्यान दिया, कथा का नाम है रामायण। किसी ने कभी सीतायन नहीं लिखा। सीता तो बस सहन करती हुई, जलती हुई, खामोश रहती हुई छाया बनकर साथ साथ चलती है। तुम्हारे समाज को ऐसे ही आदर्श चाहिए थे। एक पुरुष जो धर्म के नाम पर कठोर हो, और एक स्त्री जो उस कठोरता को चुपचाप सहन करे। तुम कहते हो राम धर्म के लिए जीते थे। मैं पूछता हूं, धर्म किस लिए है? मनुष्य के लिए या मनुष्य धर्म के लिए? अगर धर्म मनुष्य की करुणा, प्रेम, संवेदना को कुचल दे तो वह धर्म नहीं, वह नियमों का तानाशाह है। तुमने राम की कहानी को आदर्श बना लिया। अब तुम हर घर में वही करने लगे हो जो उस कथा में हुआ। तुम्हारे भीतर लोग क्या कहेंगे का राम बैठा है, और तुम्हारे घर की औरतों के भीतर सीता का घाव बैठा है। तुम भीड़ की राय की पूजा करते हो। भीड़ तुम्हें कहे कि क्या कहें, तेरी पत्नी ऐसी वैसी होगी, तभी तो बातें चल रही है। तो तुम भी भीतर से कांप जाते हो। फिर तुम भी कोई ना कोई अग्नि परीक्षा मांगते हो, कभी सवालों की, कभी चरित्र पर शक की, कभी त्याग की। तुम्हारे लिए इज्जत एक स्त्री के अस्तित्व से बड़ी हो गई है। ये वही बीमारी है जो उस कथा में दिखती है। इसीलिए मैंने कहा, तुम राम की पूजा कर रहे हो, असल में तुम अपनी ही कायरता की पूजा कर रहे हो। मर्यादा के नाम पर तुम्हें डर चाहिए, धर्म के नाम पर तुम्हें कठोरता चाहिए, ताकि तुम्हें अपनी संवेदना देखनी ना पड़े। तुम्हारे पुरोहितों ने इस कहानी को लिया, इसमें से जो हिस्सा सत्ता को सूट करता था उसे आदर्श बना दिया।
जो हिस्सा सवाल पैदा कर सकता था उस पर पर्दा डाल दिया। तुम्हें सिर्फ इतना बताया गया। राम ने पिता का वचन निभाया, राम ने धर्म की रक्षा की, राम ने राजधर्म के लिए पत्नी का भी त्याग कर दिया। कोई ये नहीं कहता कि वही जगह है जहां मनुष्यता हारी, वही जगह है जहां हृदय मार दिया गया, वही जगह है जहां से तुम्हारे भीतर का पुरुष पत्थर की मूर्ति बनना शुरू हुआ। तुम्हें आदर्श दिया गया एक ऐसे पुरुष का जो आंसू भी भीतर ही भीतर पी जाए, जो अपने ही निर्णयों से अपने ही घर वालों को जला दे और फिर भी कहे मैंने धर्म निभाया। धर्म यदि तुम्हें इतना पत्थर बना दे तो वह धर्म नहीं, वो आत्महिंसा है। और तुम देखते नहीं कि यही कहानी आज भी तुम्हारी नसों में दौड़ रही है। आज भी किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में कोई बेटी अपने प्रेम के लिए हाथ पकड़कर खड़ी होती है तो बाप के भीतर बैठा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम जाग उठता है। वो कहता है लोग क्या कहेंगे, हमारा खानदान, हमारी जाति, हमारे कुल की इज्जत। और फिर किसी कुएं में धकेल दिया जाता है, किसी पेड़ से लटका दिया जाता है, किसी कमरे में कैद कर दिया जाता है और तुम ऊपर से लिख देते हो सम्मान की रक्षा। तुम राम की कहानी को समझने के लिए नहीं, औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। यह है पहला जहर जो बचपन से तुम्हारे भीतर टपकाया गया है। अब जरा दूसरे जहर को समझो जो उतना ही खतरनाक है, और वो है सवाल न पूछना। तुम्हें बचपन से कहा गया राम के बारे में प्रश्न मत उठाओ, राम के निर्णयों पर उंगली मत रखो, राम का नाम लो और सिर झुका लो। यहां से तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, यहां से तुमने सोचना बंद कर दिया। तुम्हें राम की कहानी नहीं दी गई, तुम्हें राम की छवि दी गई, एक चमकता हुआ त्रुटिहीन, किसी भी खरोंच से रहित चित्र। तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे चित्र, तुम्हारे त्योहार, तुम्हारे गीत, सब मिलकर तुम्हें यह समझाते रहे जो भी है सही है, जैसे भी है वैसा ही आदर्श है। बच्चा सवाल तो करना चाहता है, उसके भीतर कहीं ना कहीं संवेदना जागती है, वो पूछना चाहता। जब सीता वन में भेजी जा रही थी तब राम ने रोक क्यों नहीं लिया? जब गर्भवती थी तब कैसे भेज दिया? लेकिन उससे पहले ही घर के बड़े कहते हैं चुप, ये सब नहीं पूछते, ये सब पाप है। राम के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते। इस तरह तुमने धीरे धीरे अपने भीतर के प्रश्नकर्ता को मार दिया। तुम्हारी ये जो पीढ़ी है, जो खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझती है, जिसके हाथ में किताबें भी हैं और तथाकथित ज्ञान भी, अंदर से वो अब भी वही डरा हुआ बच्चा है जो राम कथा में प्रश्न नहीं पूछ सकता। फिर यही मानसिकता आगे चलकर हर सत्ता, हर नेता, हर गुरु पर लागू होती है। एक बार तुमने सीख लिया कि जो ऊपर बैठा है, जिसके हाथ में राजदंड है, जिसके हाथ में शास्त्र है, उस पर सवाल नहीं उठाते, तो फिर तुम हर प्रकार के अन्याय को धर्म, परंपरा, संस्कृति के नाम पर सहते रहोगे। तुमने राम के निर्णय को प्रश्न करने के बजाय आदर्श कहकर स्वीकार किया, इसलिए आज तुम्हें किसी भी प्रकार की कठोरता आसानी से पच जाती है। तुम्हारी आंखें पत्थर की हो गई हैं। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हारी भक्ति सोच से अलग हो गई देती। भक्ति अगर बुद्धि के साथ न चले तो वो अंधापन बन जाती। फिर तुम पत्थर को भी देवता कह दोगे और जीवित मनुष्य को भी काट डालोगे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी परंपरा के मुताबिक उसने मर्यादा तोड़ी है। राम की कहानी का असली उपयोग यह था कि तुम समझो कैसा संघर्ष था, कैसा द्वंद्व था, कैसे एक आदमी ने राजा होने के नाम पर अपने मनुष्य होने को दबा दिया। अगर तुम इसे ऐसे देखते तो तुम कह सकते थे राम भी मेरे ही जैसे थे, उनसे भी भूल हुई, उनसे भी कठोर निर्णय हो गई। तब यह कथा तुम्हें और करुणामय बनाती। तुम अपनी भूलों को ईमानदारी से देखने लगते। लेकिन तुमने किया क्या? तुमने कहा नहीं, राम से भूल हो ही नहीं सकती, जो भी हुआ सही हुआ। सीता जली तो भी सही, वनवास हुआ तो भी सही,
यही तुमने अपने भीतर की इंसानियत पर पहला प्रहार किया। जो कहानी तुम्हें जागृत कर सकती थी, जिससे तुम सीख सकते थे कि मैं ऐसा न बनूं, उसी कहानी को तुमने पत्थर की मूर्ति बना दिया, उसमें अगरबत्ती जला दी, घंटी बजा दी और घर आकर अपने घर की सीता के साथ वही सब दोहराने लगे जो कथा में हुआ। तुम्हें समझना होगा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर जो गद्दी दी गई है, वो तुम्हारे भीतर के संदेहकर्ता, विद्रोही, प्रेम से भरे आदमी की कुर्सी छीने बैठा है। तुम्हें यह तय करना होगा, तुम्हें आदर्श पुरुष की पत्थर की मूर्ति चाहिए या जीवित मनुष्य की धड़कती हुई चेतना चाहिए। कथा से डरोगे तो वो तुम्हें गुलाम बना देगी, कथा से सीखोगे तो वही तुम्हें मुक्त भी कर सकती है। फर्क केवल इतना है कि तुम्हें प्रश्न करने की हिम्मत चाहिए, और तुम्हारी पूरी परंपरा ने तुम्हारे भीतर से वही हिम्मत छीन ली है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, राम को गिराओ मत, पर राम की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगाना सीखो। तुम्हें भगवान से ज्यादा सच की जरूरत है। सच अगर राम के विरुद्ध भी चला जा तो भी सच को चुनने की हिम्मत हो, तभी तुम्हारे भीतर असली धर्म जन्म लेगा। अब जरा इस कथा के उस हिस्से में उतरे जिसे तुमने जीवन भर सुना, मगर कभी सीता की आंख से नहीं देखा। तुम्हारी रामायण हमेशा राम केंद्रित रही, सीता तो बस सजावट थी, एक धार्मिक नायिका जिसका काम चुपचाप सहना था, कुछ बोलना नहीं था। वनगमन हुआ, सीता ने कोई बहस नहीं की, राजमहल के सुख छोड़कर कांटों से भरी धरती पर चल पड़ी। तुमने इसे पत्नीत्व की महानता कहा। तुमने कभी सोचा नहीं कि यह कहानी तुम्हारी बेटियों, तुम्हारी बहनों, तुम्हारी पत्नियों के अवचेतन में कितना गहरा जहर टपका रही। उन्हें बचपन से यह आदर्श दिया गया, सच्ची स्त्री वही जो पति के साथ हर हाल में जाए, चाहे निर्णय कितना ही मूर्खतापूर्ण हो। राम का वन जाना एक बात है, सीता का साथ जाना दूसरी बात। राम के पास तो कारण था, पिता का वचन, राजधर्म और भी जो भी तर्क तुम दे लो। सीता के पास क्या था? केवल प्रेम, केवल यह पागलपन की यहां मेरा पुरुष है, मैं वही हूं। यहां तक तो कहानी कुछ समझ में भी आती। प्रेम को ऐसी ही दीवानगी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है? चालाक रावण आता है, छल से उसे ले जाता। अब जरा इस हिस्से को धर्म कथा की तरह नहीं, एक स्त्री के मन की तरह समझो। एक स्त्री विदेशी भूमि में, पराये पुरुष के घर में, सत्ता के बीच अकेली बैठी है। परंपरा कहती है उसने अपने मन से कभी सीमा नहीं तोड़ी। उसका प्रेम अपने पति के लिए ही रहा। तुम रोज रामायण गाते हो, सीता हरण पर रोते हो, लेकिन तुम्हारा रोना अजीब तरह का है। तुम सीता के दुख पर नहीं, राम की प्रतिष्ठा पर रोते हो। तुम्हें डर ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे। राजा की पत्नी रावण के महल में रही, तुम्हारा सारा ध्यान सीता के भीतर के आंसू पर नहीं, तुम्हारे समाज की छवि पर है। युद्ध होता है, लंका जलती है, रावण मरता है, सैद वो टूटा पुल बना, सब घटित हो जाता है। और फिर वो क्षण आता है जो इस पूरी कथा का सबसे नंगा सच है। विजयी राम खड़े हैं, जनसमूह खड़ा है, सैनिक खड़े हैं, मत्स्यमुनि खड़े हैं, और सीता वो उस आदमी के सामने खड़ी है जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया है। अब यहां प्रेम बोलना चाहिए था, अब यहां हृदय बोलना चाहिए था। यहां राम सीने से लगाते तो कथा कुछ और हो जाती, लेकिन यहां क्या होता है? यही धर्म की तलवार सीता के शरीर में धंसाई जाती है। भीड़ का भय, राज प्रतिष्ठा का बोझ, शुद्धता की बीमारी, सब मिलकर एक निर्णय लेते। सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। सोचो जरा, एक स्त्री जो पहले ही अपहरण की अपमानजनक पीड़ा झेल चुकी है, अब उसे यह सिद्ध करना होगा कि वो दूषित नहीं है। तुम्हारे पुरोहितों ने इस दृश्य को क्या नाम दिया? आदर्श न्याय। मैं पूछता हूं,
ये न्याय है या जघन्य अत्याचार है? अग्नि परीक्षा का अर्थ क्या है? स्त्री के अस्तित्व पर शक, और जब शक धर्म के नाम पर हो तो उसे तुम पवित्रता का वस्त्र पहना देते हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह दृश्य सिर्फ कथा नहीं, तुम्हारे समाज का मानस है। आज भी तुम्हारे घरों में सीता परीक्षा चलती है। किसी स्त्री के चरित्र पर हल्की सी अफवाह उठ जाए, कोई पड़ोसी कुछ कह दे, कोई रिश्तेदार कान में थोड़ा जहर टपका दे, तो तुम भीतर से वैसे ही कांपते हो जैसे अयोध्या का नवराजा कांप रहा था। तुम सीता को अग्नि में नहीं झोंकते, लेकिन तुम्हारे शब्द, तुम्हारे शक, तुम्हारी आंखें उसे भीतर भीतर जला देती है। कभी कभी तुम सिर्फ उसके मोबाइल की जांच कर लेते हो, कभी कभी उसके आने जाने का हिसाब रख लेते हो, कभी कभी उसके कपड़ों पर टिप्पणी कर देते हो। ये सब तुम्हारी ही छोटी छोटी अग्नि परीक्षाएं हैं। तुमने राम से यही सीखा। प्रेम के भीतर भरोसा नहीं, समाज के सामने प्रमाण चाहिए। ये कैसी मर्यादा है जिसमें प्रेम को बार बार संदेह की चाकू से काटा जाता है? फिर कहानी यहां भी नहीं रुकती। अग्नि ने साक्षी दी, कथा कहती है सीता शुद्ध है। तुमने राहत की सांस ली, भक्तों की आंख से आंसू बहे, घंटियां बजी, घी के दिए जल उठे। लेकिन ये राहत बहुत थोड़ी देर की है, क्योंकि भीतर जो जड़ है वो अब भी वही है, भीड़ का भय। अयोध्या लौटने के बाद जनता की फुसफुसाहटें शुरू होती है। किसी घाट पर, किसी चौपाल पर, किसी स्त्री के मुंह से, किसी पुरुष के ठाके में यह वाक्य आता है, राजा की पत्नी तो रावण के महल में रही थी। और बस इतना भर काफी है कि फिर से वही डर जाग उठता है। अब डर ईमानदार नहीं है, अब डर बहुत चालाक है। वो राम को कहता है, तुम राजा हो, तुम्हें जनता की धारणा बचानी है। अगर लोग सोचना शुरू कर दें कि तुमने एक संदिग्ध स्त्री को अपनी रानी बना रखा है, तो तुम्हारे राज की मर्यादा पर दाग लग जाएगा। और फिर जो निर्णय होता है वो इतिहास के सबसे निर्दयी निर्णयों में से एक है। गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया जाता। सोचो जरा, न कोई कसूरी साबित हुई, न कोई दोष, केवल अफवाह, केवल फुसफुसाहट, केवल लोग क्या कहेंगे। और एक स्त्री जिसका जीवन पहले ही युद्ध और अपमान में तप चुका है, उसे अकेले जंगल में छोड़ देना, इसे तुम धर्म कहते हो? तुम्हारे पुरोहितों ने इस पर भी व्याख्यान दिए। देखो राजधर्म के लिए कैसा कठोर त्याग है। मैं पूछता हूं, जहां एक की मर्यादा बचाने के लिए दूसरे को नरक में झोंकना पड़े, वहां यह मर्यादा है या पाप है? यहीं से हम तीसरे और चौथे बिंदु पर आते हैं कि धम्म क्या है और क्रूरता क्या है। शास्त्र ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करे। लेकिन धर्म की रक्षा का अर्थ तुमने क्या बना लिया? तुमने धर्म को नियम, परंपरा, लोकलाज, इज्जत, इन सब का दूसरा नाम बना दिया। तुम्हारे लिए धर्म का मतलब हो गया जो सदियों से चलता आया है, उसे वैसे ही चलते रहने दो। किसी पत्थर को मत हिलाओ, किसी नींव को मत छुओ। जब तुम कहते हो धर्मो रक्षिति रक्षिता, तो तुम सोचते हो कि अगर तुम पुराने ढांचे को बचाए रखोगे तो वो ढांचा तुम्हें बचा लेगा। लेकिन असली बात उल्टी है। धर्म वो नहीं जो पुराना है, धर्म वो है जो सच्चा है, जो करुणा से भरा है, जो प्रेम से भरा है, जो सच में मनुष्य की रक्षा करे। अगर धर्म के नाम पर तुम्हारी करुणा मर जाए, अगर मर्यादा के नाम पर तुम्हारा हृदय कठोर हो जाए, अगर इज्जत के नाम पर तुम किसी जीवित मन को तोड़ दो, कुचल दो, तो याद रखना तुम धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, तुम अधर्म को सिंहासन दे रहे हो। राम की कथा में राजा ने किसकी रक्षा की? धर्म की या अपनी छवि की, भीड़ की धारणा की, या अपने हृदय की सच्चाई की? राज्य बचा,
नाम बचा, दर्पण में दिखने वाली तस्वीर बची, लेकिन उसके भीतर का मनुष्य कितना टूट गया होगा, इस पर तुमने कभी विचार नहीं किया। अगर वास्तव में धर्म होता तो धर्म कहता भीड़ गलत हो सकती है, पर प्रेम गलत नहीं हो सकता। अफवाहें झूठी हो सकती हैं, पर जिस स्त्री ने वन वन तेरे साथ चलकर जीवन दांव पर लगाया, वह तेरे विश्वास के योग्य है, धर्म कहता। सीता को नहीं। इन फुसफुसाहटों को वनवास दो, घर से बाहर निकालो। ये लोग क्या कहेंगे कि बीमारी, लेकिन जो हुआ वो तुम्हारे समाज की वास्तविकता को दिखाता है। तुम्हारे लिए धर्म भीड़ की राह है, तुम्हारे लिए धर्म दूसरों की जीभ है, तुम्हारे लिए धर्म तुम्हारा डर है। असली धर्म डर से मुक्त करता है। जो डर पैदा करे वो धर्म कैसे हो सकता है? और फिर तुम यही ढांचा अपने जीवन में उतारते हो। तुम अपने घर में कितने निर्णय ऐसे लेते हो जो वास्तव में तुम्हारे हृदय की आवाज नहीं है, बल्कि तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे समाज की अदृश्य आंखें तुम्हें मजबूर कर रही हैं। तुम अपने बच्चों का करियर किस लिए तय करते हो? क्योंकि बच्चा सचमुच उस काम से प्रेम करता है, या इसीलिए कि यह पेशा समाज में इज्जत वाला है। तुम अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करते हो, जैसी तुम्हारी संवेदना चाहती है, या जैसा तुम्हें लगता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तुम अपने भीतर कितनी बार वो जगह पकड़ते हो जहां तुम जानते हो कि तुम्हारा निर्णय किसी की आत्मा को तोड़ रहा है, फिर भी तुम उसे धर्म, मर्यादा, परंपरा के नाम पर जायज ठहरा देते हो। यही तुम्हारा राम मन है। राम का दोष इतना बड़ा नहीं जितना तुम्हारा है। राम तो एक काल विशेष की मानसिकता का हिस्सा थे। वक्त और परिस्थिति ने उन्हें बांध रखा था। तुम्हारे पास तो इतना अनुभव है, इतिहास है, ज्ञान है, फिर भी तुम उसी गलती को बार बार दोहरा रहे हो। तुम कहते हो धर्मो रक्षति रक्षित। मैं कहता हूं पहले ये देखो कि तुम जिसे धर्म कह रहे हो वो सच में धर्म है भी या नहीं। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें अधिक विनम्र, अधिक करुणामय, अधिक प्रेमपूर्ण नहीं बना रहा, तो वह धर्म नहीं, तुम्हारे अहंकार का कवच है। अगर तुम्हारा राम तुम्हारे भीतर औरत के प्रति सम्मान नहीं जगा रहा, अगर वह तुम्हें भीड़ से लड़ना नहीं सिखा रहा, अगर वह तुम्हें लोग क्या कहेंगे से मुक्त नहीं कर रहा, तो तुम राम को नहीं अपनी ही कायरता को पूज रहे हो। इसलिए मैंने कहा समस्या राम नहीं है, समस्या वो चश्मा है जिससे तुम उन्हें देखते हो। तुम राम को पत्थर की मूर्ति बना देते हो ताकि वो बोल ना सके, तुमसे सवाल न कर सके। अगर राम जीवित होते तो शायद वे स्वयं तुमसे कहते मेरी गलतियों से सीखो, उन्हें धर्म मत घोषित कर दो। लेकिन तुमने तो उनकी हर भूल को भी आदर्श बना दिया और फिर उसी आदर्श से अपने घर को जलाने लगे। तीसरा और चौथा बिंदु यहीं आकर मिलते। सीता का अपमान और धर्म के नाम पर की गई क्रूरता दोनों तुम्हारे भीतर भी चल रहे हैं। तुम्हारे भीतर भी एक सीता है जो तुम्हारी संवेदना है, तुम्हारी कोमलता है, तुम्हारा सहज प्रेम है, और तुम्हारे भीतर ही एक राम है जो बार बार उसी संवेदना को लोकलाज की आग में झोंक देता है। जब तक तुम इस अंदरूनी नाटक को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम्हारी राम भक्ति सिर्फ एक अभिनय है। धर्म की असली रक्षा तब होगी जब तुम सीता की रक्षा करोगे अपने भीतर और बाहर। धर्म की असली रक्षा तब होगी जब तुम किसी भी मर्यादा को मनुष्य से ऊपर मानना बंद कर दोगे। और धर्म की असली रक्षा तब होगी जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि आदर्श की मूर्ति से ज्यादा जरूरी एक जागा हुआ हृदय है जो गलती भी कर सकता है,
पर गलती को धर्म नहीं कहता। अब जरा बाहर की कथा छोड़ो, अपने भीतर की कथा पर आओ। रामायण तुम्हारे घरों में रोज पढ़ी गई, पर तुमने कभी यह नहीं पूछा कि तुम्हारे अपने घर की रामायण कैसी चल रही है। तुम्हारे भीतर भी एक राम है, तुम्हारे भीतर भी एक रावण है, और तुम्हारे घरों में भी एक सीता है, कहीं मां के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं बेटी के रूप में, कहीं बहन के रूप में। और सबसे गहरी बात यह है कि तुम्हारे भीतर ही एक सीता भी है। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारा रोने का, टूट जाने का, प्रेम में गल जाने का सामर्थ्य। लेकिन तुमने किसे सिंहासन दिया? तुमने भीतर के राम को भी भीड़ का नौकर बना दिया, और भीतर की सीता को डर के जंगल में अकेला छोड़ दिया। जब तुम अपने बेटे से कहते हो लोग क्या कहेंगे ये मत कर, तब तुम अपने भीतर के राम को फिर से जनमत का गुलाम बना रहे होते हो। जब तुम अपनी पत्नी से कहते हो इतनी हंसी ठट्ठा ठीक नहीं, जरा सिमट कर रहो, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तब तुम उसके चारों तरफ एक नई लक्ष्मण रेखा खींच रहे होते हो। तुम कहते हो हमारे घर की औरतें फला फला काम नहीं करती, फला फला कपड़े नहीं पहनती, फला फला जगह नहीं जाती। तुम्हें लगता है ये मर्यादा है। मैं कहता हूं ये तुम्हारा डर है, तुम्हारी कायरता है। तुम्हें अपनी इच्छा पर भरोसा नहीं है, अपने भीतर के पशु पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम बाहरी नियमों की दीवारें ऊंची करते चले जाते हो। जिस घर में जितनी ज्यादा मर्यादाएं ऊंची ऊंची दीवारों की तरह खड़ी हो, समझ लेना वहां उतना ही ज्यादा डर, शक, संदेह और दबा हुआ हिंसक जुनून बैठा होगा। तुम्हें लगता है मैं तो राम भक्त हूं, मैं तो आदर्श की पूजा करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी भक्ति का परिणाम तुम्हारे घर में भय, तनाव, घुटन और आंसू के रूप में प्रकट हो रहा है, तो यह भक्ति नहीं, ये मन की बीमारी है। तुम राम से प्रेम नहीं कर रहे, तुम राम का उपयोग कर रहे हो अपने भीतर के कसाई को छिपाने के लिए।